Hello everyone and welcome back to my channel. This is one short revision video for class 9th marketing and sales unit 2 and जो आपका unit 2 है बेटा वो है concept of market से related. इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप प्लेलिस्ट से एक बार उस जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम और आपका एग्जाम है कल तो आप इस यू कैन रिलाई ऑन दिस वीडियो ऑल्सो. सो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. व्हाट इज मार्केट? मार्केट का मतलब क्या है? वो प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दे कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे दो पार्टीज का होना बायर और सेलर का जरूरी है. और दे कम एंड व्हाट दे डू, दे एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, नाउ एक्सचेंज, अभी मैंने आपको बोला वो एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज का क्या मतलब है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि इट इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न. अब इसको मैं सिंप्लीफाइड डेफिनेशन, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में समझा देती हूँ. जैसे दो लोग हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है. अब ए गुड्स दे रहा है बी को और बी बदले में उसको क्या देगा? मनी. तो इसी को हम एक्सचेंज बोलते हैं, जिसमें एक जना दूसरे को, एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कुछ देता है और उसको बदले में ही गेट समथिंग इन रिटर्न. राइट, इसी प्रोसेस को हम एक्सचेंज बोलते हैं. अब इसमें 5 कंडीशंस हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन को हम एक्सचेंज तभी बोलेंगे जब ये 5 कंडीशंस आपकी फुलफिल होंगी. तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है. तो दो पार्टीज चाहिए एक्सचेंज के लिए. सबसे पहले तो कौन सी कंडीशंस में? फर्स्ट कंडीशन क्या है? दो पार्टीज, यानी एक बायर और दूसरा सेलर. और दोनों जो पार्टीज हैं दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट फ्रीली. ऐसा ना हो कि एक ने, बी ने ए को पिस्टल दिखाई और बोला नहीं मेरे को गुड्स दो. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट फ्रीली टू एक्सचेंज. ठीक है, देन हर पार्टी के पास दूसरी पार्टी को कुछ देने के लिए कोई वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए. जैसे जब ए बी को गुड्स दे रहा है तो गुड्स जो है वो बी के लिए वैल्यूएबल है और बदले में मनी दे रहा है ए को, विच इज वैल्यूएबल फॉर ए. देन पार्टीज जो हैं दे मस्ट बी फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर. ठीक है, तो पार्टीज जो हैं वो दे आर फ्री टू एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट. तो उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे वो कम्युनिकेट फ्रीली करते हैं ऐसे ही अगर उनकी मर्जी है तो वो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं. देन इंटेंशन जो है दोनों पार्टीज की क्या होनी चाहिए कि द इंटेंशन शुड बी टू एंटर इनटू एन एक्सचेंज. मतलब दोनों पार्टीज की ये इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक्सचेंज करें. राइट, तो ये 5 कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट है. देन यहाँ पे देखिए, ये वही है, ये मार्केट स्ट्रक्चर. इसमें इंडस्ट्री का मतलब हो गया बेटा सेलर, जो मैं अभी आपको ए और बी से बता रही थी. ये बायर है. तो ये जो इनर लूप है, ये वाला अंदर वाला, दिस लूप, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे इनर लूप, दिस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी. यहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रही है. और आउटर लूप में प्रोडक्ट, बेसिकली ये रहा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या गुड्स. तो आउटर लूप में क्या हो रहा है? ये जो सेलर है ये क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है बायर को. और इनर लूप में बताया है कि बायर बदले में सेलर को क्या दे रहा है? मनी दे रहा है. तो वही चीज है जो मैंने आपको पहले ऊपर बताई थी. नाउ टाइप्स ऑफ मार्केट. ठीक है, देखिए मार्केट को हम कैसे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी, डेमोग्राफिक के, डेमोग्राफिक चिल्ड्रन वियर है या टॉय मार्केट है, एक्सेट्रा. सो अ मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच. ओके, देखो बिजनेस अब बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है कि किसको गुड्स सेल करने. टारगेट मार्केट कौन होगी? टारगेट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जो गुड्स सेलर बना रहा है या बेच रहा है वो हर किसी के लिए तो फिट नहीं है. जैसे सेलर अगर टॉयज बना रहा है
या बेच रहा है, तो वो अगर यहाँ पे ओल्ड एज के लोग हैं तो वो तो टॉयज के साथ नहीं खेलेंगे, तो सेलर जो है वो इस पॉपुलेशन में से किसको टारगेट करेगा, वो करेगा किड्स को टारगेट करेगा, तो उसी को बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग, राइट। नाउ व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस में डिवाइड करना, डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू होमोजीनियस। अब इसका क्या मतलब है, ये मार्केट है, यहाँ पे ये जो है लोग हैं, ठीक है, इनमें से ये जो है ये ओल्ड एज का है, ये जो है एडल्ट है, और ये किड है, कुछ लोग ऐसे। तो सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, अब इस मार्केट को जिसमें मिक्स टाइप के लोग हैं, इसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मार्केट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ सारे एडल्ट आ गए, यहाँ सारे किड्स आ गए, यहाँ सारे ओल्ड एज के लोग आ गए। तो जब हमने सेम टाइप के लोगों को, सेम सेट के लोगों को ग्रुप बना दिया, तो उसी को बोलते हैं homogeneous market, right? Now what is virtual or online market? Virtual market is different from the physical market. फिजिकल मार्केट कौन सी होती है, जहां आप शॉप्स में जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, लेकिन वर्चुअल मार्केट में बायर्स जो होते हैं वो गुड्स और सर्विसेज कैसे खरीदते हैं, थ्रू द इंटरनेट, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। फीचर्स क्या है फिजिकल वर्चुअल मार्केट के, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, और बायर और सेलर आपस में एक दूसरे को नहीं मिलते वहां पे, और बायर्स अपने कन्वीनियंस से घर बैठे हुए गुड्स को खरीद सकते हैं। साथ में होम डिलीवरी पॉसिबल है, बहुत सारी फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन होती है, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से दे सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, प्राइजेस कंपैरेटिवली कम होते हैं और डिस्काउंट्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। एंड जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द यूथ, क्योंकि टाइम भी सेव होता है, सब वर्किंग है आजकल, तो दे डोंट हैव द टाइम टू गो टू द फिजिकल मार्केट, एंड इट इज़ वेरी मच कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन मार्केट के। नाउ कंपटीशन, कंपटीशन आजकल आपको पता है कि हर कोई इसी रेस में लगा हुआ है कि उसका बिजनेस अच्छा हो, दूसरे से बेटर सेल्स हो, तो व्हाट ही सो ही ऑलवेज हैज टू बी ऑन द टोज, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता रहता है, क्वालिटी वाइज प्राइस भी रीजनेबल ऑफर करता है, ताकि जो कस्टमर है वो उसके पास आए एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब कंपटीशन कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस सेम गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और हर बिजनेस जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इसी बिजनेस को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटर्स, राइट। नाउ आप ये देखिए बेटा कि कंपटीशन जरूरी भी है, कंपटीशन से बायर्स को कैसे फायदा होता है, जो बायर्स होते हैं एक तो उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है कंपटीशन की वजह से, और दूसरा एंड एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, ओके। कंपटीशन को डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द राइवलरी बिटवीन कंपनीज, ठीक है, विच इज सेलिंग सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। क्यों compete करते हैं कंपनीज आपस में, क्यों, ताकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए एज कम्पेयर टू अदर कंपनी, ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए और ज़्यादा मार्केट शेयर चाहिए। सो नेचर ऑफ कंपटीशन, मार्केट जो है आजकल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर्स के जो प्रेफरेंसेस हैं उसमें काफ़ी चेंज आया है, राइट। सो बिजनेस को इन चेंज प्रेफरेंसेस को मीट करते रहना है, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कंपटीशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट क्या होता है, जिसमें सेम टारगेट मार्केट होती है और सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करते हैं कॉम्पिटिटर्स। जैसे कोक और पेप्सी, इनकी मार्केट टारगेट मार्केट सेम है कि किसको इनको टारगेट करना है, और दे आर ऑलमोस्ट सेलिंग सेम प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट कौन है, दे सेल डिफरेंट प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये देखिए, एयरलाइंस वर्सेस ट्रेन्स फॉर ट्रेवल, इनका प्रोडक्ट तो अलग है, लेकिन हाँ, नीड और वांट, दे सेटिस्फाई सेम नीड एंड वांट। सेम नीड कैसे होगी, लोगों को ट्रेवल करना है तो सेम नीड हो गई, बट प्रोडक्ट अलग है। एक एयरवेज एयरलाइंस के थ्रू है, एक ट्रेन जो ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। तो कंपटीशन क्या आप अवॉइड कर सकते हो, नो, नॉट पॉसिबल। हाउ टू हैंडल द कंपटीशन, सो कंपटीशन को हैंडल करने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, एनालाइज करना है, कस्टमर्स का बिहेवियर एनालाइज करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है कि कस्टमर्स को कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड देन आपको एथिकल भी रहना है। आपको ये नहीं कि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप कस्टमर को दे दोगे तो ही विल नॉट कम टू यू। फोकस्ड रहना है, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स की वो कौन सी स्ट्रैटेजी से अभी तक सक्सेसफुल है। एंड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इसके ऊपर भी 1 मार्कर आ जाता है कि आपको फुल फॉर्म लिखनी है यूएसपी। तो इट मीन्स कि आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक ऐसी खास बात है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं। बेनिफिट्स क्या है कंपटीशन के, इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्योंकि कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट में लगातार चेंजेस करता रहता है, अच्छी क्वालिटी बनाता है, जिससे कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, कंज्यूमर्स को बेनिफिट है, उनको लो प्राइस में अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं। प्रमोट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, वही बात हो गई, एंड कंटिन्यूस इसमें रिसर्च सेलर करता है ताकि अच्छा प्रोडक्ट बनाए, एंड प्रिवेंट्स मोनोपली। मोनोपली किसे बोलते हैं, जब एक ही सेलर हो, कंपटीशन में देयर आर मोर देन वन सेलर, तो मोनोपली इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमर, क्योंकि अगर एक ही सेलर होगा वो तो ज़्यादा प्राइस भी मांग सकता है और कंज्यूमर को तब खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारे सेलर्स है मार्केट में, तो तब सेलर की इतनी नहीं चलती, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो कंज्यूमर दूसरे सेलर पे चला जाएगा, राइट। अब व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट is a place where products are sold by business and purchased by household। तो बिजनेस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और जो हाउस होल्ड है, कंज्यूमर्स, यानी कि हाउस होल्ड का मतलब कंज्यूमर होता है बेटा, और बिजनेसेस का मतलब सेलर हो गया। ठीक है, तो सेलर प्रोडक्ट सेल करता है और कंज्यूमर उसको खरीदता है, राइट। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है, एनीथिंग विच इज टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल मतलब जो चीज़ आप देख सकते हो, यू कैन टच, सी एंड फील। intangible which you cannot touch, you cannot see, you can only feel। तो product includes both goods and services, right। अब types of product कौन से होते हैं, fast moving consumer goods and durable goods, right। FMCG की बेटा फुल फॉर्म आती है 1 मार्कर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। नाउ what is the difference between product market and service market? प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स जो हैं, जो आप जिसको फिजिकल गुड्स लाइक योर टीवी एक्सेट्रा, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन सर्विस मार्केट में सर्विसेज इन्वॉल्व होती है, जैसे हेल्थ केयर, आप अगर ब्यूटी पार्लर जा रहे हो फॉर गेटिंग योर हेयर कट, तो दैट इज इंक्लूडेड इन सर्विस मार्केट। नाउ कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर सेम प्रोडक्ट्स, indirect competitors use different technology, right। okay, now there are other factors too। ये देखिए, जहाँ पे आजकल कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, तो कंपनी को कंपटीशन को स्टडी करना चाहिए, कितना कंपटीशन है एनालाइज करना चाहिए, फिर मार्केट को सेगमेंट भी करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, सेम टाइप के कस्टमर्स
के ग्रुप बना देने चाहिए। एंड ये जो 4 P's है उसको भी एडजस्ट करना चाहिए। अगर प्राइस ज़्यादा है तो उसको कम करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो उसको इम्प्रूव करे, एंड सो ऑन। देन अदर फैक्टर्स भी हैं बेटा, कि क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन पे भी ध्यान देना चाहिए, राइट। जो आपको कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं और आपको सर्वाइव करना है तो आपको इन चीज़ों में ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सब पे ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस हैं, स्टोरेज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, एक्सेट्रा, सब पे आपको यू हैव टू फोकस। नाउ व्हाट इज सर्विस मार्केट? सर्विस मैंने आपको बताया था विच इज इंटेंजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो बदले में क्या मिलता है? फीस, रेंट, कमीशन, एक्सेट्रा। दिस इज इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज? सबसे पहला, इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मैंने आपको बताया था, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन, बट इट कैन ओनली बी फेल्ट। इट इज इनसेपरेबल। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जब वो सर्विस देता है तो जो सर्विस उसको यूज अवेल कर रहा है, ही कंज्यूम्स द सर्विस एट द सेम टाइम। जैसे आप हेयर कट कराते हो तो जो बार्बर है वो आपकी कटिंग कर रहा है और आप सर्विसेज ले रहे हो एट द सेम टाइम। लेकिन गुड्स के केस में कई बार ऐसा नहीं होता, गुड्स आज बने हैं और जरूरी नहीं है आज ही कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर ले, हो सकता है 3 दिन के बाद करे। लेकिन सर्विसेज में प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो सर्विसेज की वो साइमल्टेनियसली एक साथ होती है। देन सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, तो जिस तरह एक सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है तो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिटी जो है वो अलग होगी। पेरिशेबल, सर्विसेज आर पेरिशेबल, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आपने एयरलाइन सीट एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, बुक कराई है टिकट और आप प्लेन में नहीं ट्रेवल कर पाए, आपके फ्लाइट मिस हो गई, तो आप अगले दिन जाके ये नहीं बोल सकते कि मैंने फ्लाइट की टिकट्स बुक कराई थी कल और मैं कल नहीं आ पाया इसलिए आज मैं फ्लाइट बोर्ड करूंगा, ट्रैवल करूंगा। नो, वंस इट इज एक्सपायर्ड, इट इज एक्सपायर्ड। सो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड नो ओनरशिप। तो in case of services, consumer can only get the access, they do not become owner। जैसे रेंटिंग का कैब, अगर आपने कैब अपनी रेंट की है, ठीक है, रेंट पे लगाई है, तो जिसने ली है वो सिर्फ उसको कैब को ओन नहीं कर लेगा, ही इज ओनली अवेलिंग इट। ये एग्जांपल है सर्विसेज के। फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कोर, सप्लीमेंट्री। कोर सर्विसेज जो मेन पर्पस है ट्रांजैक्शन का, और सप्लीमेंट्री सर्विसेज एडिशनल बोलते हैं। जैसे कोर सर्विस हो गई, आप यहाँ पे देखिए, आपने जो फूड लिया, फूड ऑर्डर किया रेस्टोरेंट में, दैट इज अ कोर सर्विस जो रेस्टोरेंट वाले प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर वो होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, दैट इज अ सप्लीमेंट्री सर्विस। सर्विस यूजर्स कौन होते हैं? उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं, पेशेंट्स, कस्टमर, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स भी होते हैं या ग्रुप्स भी। सर्विस आर पेड कैसे? फीस, रेंट, सैलरी, प्रीमियम, कमीशंस। एंड मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, देयर आर 7 P's। ये तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो हम कर चुके हैं, आपको पता ही है। देयर आर 3 एडिशनल P's, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। पीपल कौन होते हैं? जो स्टाफ या कस्टमर्स होते हैं, आपस में जो डील करते हैं एक दूसरे से, वो सब पीपल की कैटेगरी में आते हैं। प्रोसेस, जिस तरह सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोसेस। जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, सी द प्रोसेस, आप बोलते हो डोमिनोज का क्या है, 30 मिनट्स और फ्री, 30 मिनट्स डिलीवरी और फ्री। सो ये उनका प्रोसेस है, द वे दे डिलीवर इट फास्ट। फिजिकल एविडेंस मतलब इन्वायरमेंट, एम्बियंस ऑफ अ सर्विस लोकेशन, सराउंडिंग्स, किस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ का सराउंडिंग्स देखते हैं, वेदर इट इज नीट और नॉट, राइट। देन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स टेंजिबल हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल। गुड्स होमोजीनियस, गुड्स कैन बी सेम, आप सेम
एक बोलते हो ना, जैसे ISI मार्क के अकॉर्डिंगली आप सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना रहे हो, लेकिन सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, दे आर नॉट सेम। गुड्स को आप स्टोर भी कर सकते हो, सर्विसेज को नहीं कर सकते। गुड्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। ए जो है अगर बी को गुड्स बेच रहा है तो अब पहले ए ओनर था, बी है, लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैंने अपना हाउस किसी को रेंट पे दिया है, तो जो रेंट पे जिसने लिया है ही कैन ओनली यूज द सर्विसेज, ही विल नॉट बी द ओनर। देन गुड्स में प्रोडक्शन और कंजम्पशन जरूरी नहीं है एक साथ हो, लेकिन सर्विसेज में प्रोडक्शन कंजम्पशन एक साथ ही होती है। So this is all about this unit, and as far as third unit is concerned, I will make separate video for that. So keep learning. Thank you for watching it.